वो विद्रोह नहीं है यार, प्रेमी लोगों में विद्रोह नहीं है। जैसे मां मीरा को प्रेम हुआ है तो भाई जला दो सारी हवेलियां, जहर के प्याले दे दो, सब कुछ पीने के लिए तैयार हूं, पर मैं झुकने वाली नहीं है, मैं उस प्रीतम की हो चुकी हूं। गुरजीएफ की और एक कहानी बताता हूं। तो एक बहन थी, तो गुरजीएफ कैसा संगीत टाइप होगा आप देख सकते हो, कैसे गुरु रहे होंगे। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने दारू पिलाया और प्रश्न को आंतरिक जगत से वो परेशानियां ढूंढते थे, और उसी जिनसे प्रेम है आप उस स्त्री से, उस या पुरुष से, उनको देखो, उनके अंतरतम में देखो। आप मैरिड हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, आपके बच्चे सामने खा रहे हो, उनकी आंखों में देखो, आंतरिक जगत से वो निकालो। क्योंकि परम सत्य तो यही है कि आपके हृदय में पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। हर एक व्यक्ति संसार में डूबा हुआ है और आध्यात्मिक व्यक्तियों को अहंकार हो गया कि वो कोई अलग ही लेवल के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों रास्तों के बीच से गुजरा जा सकता है कि नहीं। क्या वो सहजता को हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, जिसमें ना किसी को जो ना एकदम से संसार में डूबा हो, और ना कोई एकदम से ऐसे कि भाई मैं तो आध्यात्मिक, अपन तो कुछ अलग ही है, हमारे तो गुरु ये, हम कुछ अलग, हमारा धर्म ही अलग, हमारी जाति अलग है ना, तो हमारा तो सीधा कॉन्टेक्ट है, सीधा आसमान वाले से, है ना कोई ईश्वर को मान रखा है जो ऊपर बैठा है। तो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करना चाहता हूं कि हमने किन लोगों को आध्यात्मिक मान रखा है। कोई स्पेसिफिक विधियों को करने वालों को, मतलब कोई है मंत्र जाप है, वो हवन कुछ कर रहे हैं इनको, या फिर मौलवी है जो कुछ दोरे धागे बांध रहे हैं उनको। चलो आज एक बात करेंगे। एक संत हो गए हैं गुरजीएफ। जब कभी भी किसी को भी परेशानी होती थी या कोई भी प्रश्न होता था तो व्यक्ति उनके पास जाते थे, तब वो सबसे पहले उनको दारू पिलाते थे। और जब वो इंसान बहुत दारू पी ले, उसके बाद उस इंसान को जब उस बेहोशी की हालत में वो सारे प्रश्न पूछते थे, और उस इंसान के आंतरिक जगत में, उसके मन में जो भी परेशानी है वो जान लेते थे कि यस, इंसान की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ए है। चाहे अपने पारिवारिक परेशानी हो सकती है या कोई भी और फिर उसका इलाज करते थे। उस हिसाब से कोई विधि लगानी होती है या उस इंसान को सांत्वना चाहिए सिर्फ ऊपर, या कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान देना पड़े तो वो देते थे, और उस इंसान को वो फिर ऊपर लाते थे कि भाई चलो, उसकी चेतना का विकास होता था, वो इंसान फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार होता था। तो अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे, सांसारिक दृष्टि से, तो कहेंगे हाँ, संत और दारू, संत दारू को नहीं छूते। तो यहां पर मान्यता आ गई, यहां पर आप गलत साबित हो गए। जबकि आप विधि के रूप में देख नहीं पा रहे हो कि दारू सिर्फ इंसान को जगाने के लिए है। जैसे कि ओशो की एक बात है कि एक इंसान दारू पीकर उनके पास आया था और रो रहा था कि मैं बहुत दारू पीता हूँ इतने सालों से, और ये वो, पर आज अब मैं आपके पास आया हूँ, क्या कृपया कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं भी एक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर पाऊँ, मैं भी अपने इस गिरे हुए जीवन से थोड़े से ऊपर उठ पाऊँ। तब ओशो ने एक बात कही थी कि ये दारू बहुत अच्छी थी। समझ रहे हो? एक फिर से इस बात को समझना, ये दारू बहुत अच्छी थी जो तुम्हें इधर तो लाई, सत्य की ओर तुम्हें झुकाया तो सही। मतलब कहने का यह है कि हर वो बुरे अनुभव जो तुम्हारे जीवन में हुए, जिनकी वजह से तुम्हारा हृदय चीर गया, कि कुछ भी हुआ, मतलब तुम अंदर से इतने कि भाई अब मुझे बचाओ, वो आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है, तब खुद शुरू होती है उस ईश्वर की, उस सत्य की। तब इंसान पहली बार पूछता है मैं कौन हूं। तब ओशो ने कहा था कि भाई ये दारू बहुत अच्छी है, अभागे तो वो लोग हैं जो दारू नहीं पीते और फिर भी कभी उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं आया कि भाई सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, मेरी मृत्यु होगी, क्या होगा, समय क्या है, मैं कैसे जी रहा हूं, मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही है,
क्या मैं एक इंसानी रूप में अच्छे से सुंदर जीवन नहीं जी सकता? क्या वो एक सहज मार्ग नहीं हो सकता? हम सभी लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, लोग आते पूछते, भाई तू तो मैरिज नहीं करेगा, तू तो वो करेगा, तू तो आध्यात्मिक है तो अब घर संसार छोड़ देगा। अरे कौन सी फालतू की बातें ले रखी है। यहाँ पर कबीर साहब है जिनके मैरिज हुए थे, नानक साहब है जिनके मैरिज हुए थे, शिव है जिनके मैरिज हुए थे, ओशो है जिनके नहीं हुए थे, जय कृष्णमूर्ति सर की किताब है उनके हुए थे, आचार्य प्रशांत सर जिनको मैं रोज सुनता हूं उनके नहीं हुए थे। क्या फर्क पड़ता है? इंसान को सहजता से जीना चाहिए। मतलब प्रेम हो, अगर मुझे किसी से प्रेम हो और मुझे उनके साथ रहना है तो क्यों मुझे संसार की या लोगों की आवश्यकता है कि आए और वो थप्पा लगाए कि यस हम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं कि अब ये दोनों इंसान मिल सकते हैं। वो विद्रोह नहीं है यार, प्रेमी लोगों में विद्रोह नहीं है। जैसे मां मीरा को प्रेम हुआ है तो भाई जला दो सारी हवेलियां, जहर के प्याले दे दो, सब कुछ पीने के लिए तैयार हूं, पर मैं झुकने वाली नहीं है। मैं उस प्रीतम की हो चुकी हूं, उस लेवल की। वो प्यास, वो प्रेम, वो क्यों नहीं है? वो लाओ तब जाके। अभी इस कड़ी में कोई मृत्यु भी आ जाए ना तो अब ठीक है भाई, अच्छा हुआ अपने रास्ते पे तो चला। हृदय से पूछा तो सही इतने साल कि मुझे करना क्या है, और फिर जब वो जवाब आया तब मैं उस पर चला तो सही, चाहे एक ही कदम रखा था। भ्रांतियां तोड़ो कि आध्यात्मिक मतलब कोई स्पेसिफिक एक ऐसा इंसान जिसके ऐसे कपड़े हैं, जिसके ऐसे हेयर होते हैं, जो गंजा होता है या सर पे एकदम से बड़ा सा बांधा हुआ जूड़ा, अरे क्या है, वो उसकी मर्जी। शिव, भगवान शिव के लंबे हेयर है और काफी ऐसे ज्ञानी है जिनके हेयर है ही नहीं, तो क्या हुआ? तो ये सब भ्रांतियां है। एक ऐसा इंसान बनाना है जो जैसे ओशो कहते थे कि संसार में रहो, उसमें डूबो नहीं, जागते हुए रहो, आपकी नजर आपके विचारों पर हो, दृष्टा भाव से रहो, ना सुख को पकड़ो ना दुख को पकड़ो, मध्यम मार्ग से निकलो। सोचो, गुरजीएफ की और एक कहानी बताता हूं। तो एक बहन थी, तो गुरजीएफ कैसा संगीत टाइप होगा, आप देख सकते हो कैसे गुरु रहे होंगे। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने दारू पिलाया और प्रश्न को आंतरिक जगत से वो परेशानियां ढूंढते थे। और उसी तरह से एक स्त्री थी जो आती है उनके पास, तो गुरजीएफ की और एक नई स्टाइल थी। जब वो क्वेश्चन पूछते थे ना तो पहले कह देते थे कि 100 रुपये लूंगा। तो काफी लोग तो पहले से भड़क जाते थे, हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि साधु संत या ज्ञानी जो भी है वो तो पैसे को छूते ही नहीं। और ये गुरजीएफ को देखो, ये तो पहले से ही पैसे मांग रहा है। देखो यहां पर हमारी भ्रांति आ रही है, हमारा कोई मंतव्य है वहां पे। तो एक वो स्त्री आती है ना, तो वो पास वाली एक स्त्री से बात करती है कि ये तो हम दागिने, जो गहने हैं वो मांग रहे हैं। तो तब वो स्त्री कहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी गहने दिए थे और उन्होंने दूसरे दिन मुझे वापस दे दिए, और साथ में थोड़े से और ज्यादा दिए थे, मतलब अपना तो अच्छा ही है। तो वो लेडीज जो थी वो थोड़ी सी धनिक परिवार से थी, तो उनके बॉडी पे तो बहुत ऐसे जवेरात थे, तो उन्होंने बड़ी सी पुटकी दी कि लो। तो फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 15 दिन हुए, वो तो बस इंतजार कर रही है कि गहने वापस क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो तब वो गई उनके पास के, गहने आए नहीं, दूसरे दिन दे देते हो पर 15 दिन हो गए। तब गुरुजीएफ का जवाब आता है कि जिनका देने का भाव होता है ना उनका आता है, जिनका सिर्फ लेने का भाव होता है ना उनका नहीं आता। और यही बात लागू होती है प्रेम मार्ग में। जब आप किसी से प्रेम करते हो तब वो देने का भाव होता है।
जब जब आपने एक्सपेक्टेशन रख दी कि मेरे साथ मतलब वापस लौटकर इतना है, मैं चाहूं ऐसा हो, तब तब आपकी हार होती है। तब तब आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, आप रोओगे। जिन्होंने भी दिया है ना, उन पर भरोसा है, बहुत ज्यादा लौट कर आता है। इनमें से ज्यादातर बातें ओशो, मेरे गुरु ओशो से ही आ रही है। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फेमस होने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूँ बात कहीं से भी आ रही है, आपके पास आए, आप ये जो सुन रहे हो उनके पास, आपके हृदय में उतरे कि सहजता से जीवन जीना है, एक सुंदरता। पेड़ों से प्रेम करना है, इस जहां से करना है, सारे एनिमल्स से करना है, बर्ड्स से करना है। यूनिवर्स में देखो तो तारों को देखो, आप जिनसे प्रेम है, आप उस स्त्री से, उस या पुरुष से, उनको देखो, उनके अंतरतम में देखो। आप मैरिड हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, आपके बच्चे सामने खा रहे हो, उनकी आंखों में देखो, आंतरिक जगत से वो निकालो। क्योंकि परम सत्य तो यही है कि आपके हृदय में पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। बाह्य वृत्तियां तो सिर्फ ये पैसे और ये सब एक कागज, यहाँ पर गांधी जी है नोट पे, वहां पर कोई और है, सभी देशों में कोई और किसी के थप्पे मारे हुए, और उस कागज को आपने एकदम से इतना हवा बना रखा, ओ माय गॉड, इतनी। बट नो, सिर्फ 6 महीने के लिए इंसान गायब हो जाए इस दुनिया से, तो जितनी भी आपकी रोल्स रॉयस है, इतनी महंगी महंगी कारें धूल बनेगी। आपकी ये बुर्ज खलीफा, ये तो रोज इंसान क्लीन रखते हैं इस वजह से, बाकी मिट्टी है, धूल है। छोड़ दो इंसान को, कहो यहां से निकले, फिर देखते हैं। आपके घर घर को 15 दिन तक साफ मत करो, देखो, तब आपको पता चलना चाहिए कि इंसान की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो इन सभी चीजों से ज्यादा है। आपके आंतरिक हृदय में जो वो ईश्वर, वो शून्य या वो प्रेम, उसका महत्व इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपने इस दुनिया को बनाया, आपने इन गाड़ियों को बनाया, इन घरों को बनाया है। इस बात को समझो, ज्यादा से ज्यादा खोज करनी है, प्रश्न पूछने हैं, प्रेम को धीरे 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 ऊपर लाओ। अपने आंतरिक विचारों को देखो, आप किस तरह से सोचते हो, किसी के बारे में वो द्वेष है तो क्यों है, प्रश्न करो। किसी से नफरत, प्रेम भी है तो क्यों है, और क्यों का जवाब मिले तो उस क्यों को मिटाओ। भाई प्रेम और कोई वजह, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। माँ मीराबाई से पूछोगे कि क्यों प्रेम है कृष्ण से, वो क्या बताएगी, शायद आंसू निकलने लगे। सबसे ज्यादा महत्व की चीज आंसू। तो ना संसारी बनना है, ना आध्यात्मिक बनना है, खोज करनी है उस शून्यता को या ब्रह्म को, जो भी उस पर नजर टिकी रहनी चाहिए। वहां पर जब वो आपको फील हो जाए, बस फिर उस तरह से जियो। जरूर पड़े तो ध्यान की विद्या लगाओ, किताबें पढ़ो, पकड़ मत लो। इतनी सारी किताबें पढ़ी है, मुझे अगर कोई अगर पूछ लेगा कि इस श्लोक में क्या लिखा है, तो मैं है, क्योंकि मैंने इन सबको पढ़ा है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कल एग्जाम देनी थी इनमें से, मुझे मोहब्बत थी किताबों से, तो मैंने पढ़ी। जब जब आपको कुछ भी चीज करने के बाद उसकी एग्जाम देनी हो, तब आपको पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा। तभी आपको स्कूल की, कॉलेज की किताबें नहीं पसंद, हालांकि मुझे भी उतनी नहीं पसंद थी, पर मुझे ये किताबें पसंद है, मैं पढ़ता हूं। तो प्रेम को खोजो, वो मार्ग है, सहज जीवन वहीं से निकलता। प्रेम अपने आप में इतना विद्रोह ही है कि मरने से आपको नहीं भय लगेगा, वैसे भी एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना, कैसे भी मृत्यु हो, चाहे संसार में किसी भी इंसान के द्वारा भीड़ आए, आपको पीट दे, मार दे, डजेंट मैटर। आप अपना कार्य, अपना प्रेम को लुटा दे हुए मरो, तो ये मार्ग है। आपका कोई क्वेश्चन हो
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इंस्टाग्राम की, आप आओ, बातें करेंगे अच्छे से, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। बाकी कोई नहीं, फिर मिलते हैं, ठीक है।